Good morning, class 7th. Dear students, welcome in computer online class. And dear students, all you know that your chapter number 2, formulas and functions, is running, and many topics are completed in this chapter. And today's topic is cell reference and its types. तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो क्या है? सेल रेफरेंस एंड इट्स टाइप. तो सेल रेफरेंस के बारे में हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सेल रेफरेंस क्या होता है. तो हमने आपको एक वर्कशीट, छोटी सी वर्कशीट बना करके हमने आपको बताया भी था कि सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस क्या होता है. एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ कि सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस क्या होता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एक छोटा सा हमने ये टेबल क्रिएट किया हुआ है, ABCD 1 2 3 4. ठीक है. तो अब यहाँ पे ये एक वर्कशीट है सपोज दैट, और ये इसका एक सेल होता है. अब ये सेल, जैसे जो भी सेल मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, जैसे हमने B को इंडिकेट किया, तो अगर हम B का एड्रेस लेते हैं तो ये क्या है? B1. ठीक है. तो B1, तो यानी दैट मीन्स क्या होता है? ये R इंटू सी यानी रो इंटू कॉलम होता है. रो इंटू कॉलम. एड्रेस क्या होता है? R इंटू सी यानी रो इंटू कॉलम. अब जैसे B आपका रो हो गया और C यानी कॉलम आपका 1. ठीक है. तो ये कॉलम हो गया. तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं. तो यहाँ पे अब सेल रेफरेंसिंग की बात आएगी. तो सेल रेफरेंस क्या होता है? जैसा कि आप बुक में आप देख सकते हो, सेल रेफरेंस में हम लोग द सेल एड्रेस दैट वी यूज इन फार्मूला इज नोन एज द सेल रेफरेंस. यानी सेल एड्रेस जो कि हम लोग फार्मूला में यूज करते हैं. जैसे हमने आपको बताया था कि कोई फार्मूला जब हम यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे कोई डेटा है 3 2 1, इसको हमको ऐड करना है. तो ऐड करने के लिए जैसे हमने एक A1 का लिया, B का लिया, तो एक यहाँ पे और देते हैं 4. अब हमें ऐड करना है इन चारों को, तो चारों को ऐड करना है. तो इसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं. फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इक्वल लगाते हैं. अगर हमें ये सम करना है तो सम का फंक्शन लगाएंगे, और इसके बाद हम इसका एड्रेस दे देंगे. अब ये एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा? A1 से लेकर के कहाँ तक लास्ट क्या है? B2. तो यानी A1 कॉलन B2. ठीक है. तो ये इसका फार्मूला बना. अब जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो ये चारों जुड़ करके जिस सेल में आपने ये फंक्शन लिखा होगा, क्योंकि एक सेल आप सेलेक्ट करेंगे जहां पे आप अपना फंक्शन लिखेंगे, उसी सेल में ये ऐड होकर के आ जाएगा. तो अब यहाँ पे ये जो पार्ट है, दिस इज व्हाट? दिस इज सेल रेफरेंस. यानी एड्रेस ही क्या होता है? सेल रेफरेंस होता है. तो यहाँ पे सेल रेफरेंस के कई सारे टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे अब जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये A है, ये 1 है, तो A1 एक सेल का, इस सेल का जो एड्रेस है क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा. अब A जो है आपका क्या करेगा? A किसको डिनोट करता है? A डिनोट्स द कॉलम. A डिनोट को A क्या करेगा? कॉलम को डिनोट करेगा, और 1 जो है किसको डिनोट करेगा? रो को. तो सेल रेफरेंसिंग जो होता है वो 3 टाइप का होता है. एक होता है आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा आपका होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और तीसरा आपका होगा मिक्स्ड सेल रेफरेंस. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस. 3 टाइप का होता है. कौन सा? पहला होता है आपका एब्सोल्यूट, सॉरी, फर्स्ट आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस. सेकंड आपका होगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और तीसरा आपका होगा मिक्स्ड सेल रेफरेंस. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल का एड्रेस ही होता है जो हम लोग इसे फंक्शन में यूज करते हैं. दिस इज द सेल रेफरेंस. तो अब यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस को हम लोग कैसे यूज करते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, और मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या होता है, ये आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. या इसको हम लोग एक्सेल में कैसे यूज करते हैं ये भी आगे देखेंगे. तो आइए डिस्कस करते हैं. सबसे पहला रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग का. तो फर्स्ट है आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस.
तो रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है ये देखते हैं। व्हेन यू क्रिएट अ फार्मूला, सपोज दैट कि आप एक फार्मूला क्रिएट किए हैं, कोई भी फार्मूला आपने क्रिएट किया हुआ है, जैसा कि अभी हमने सम का फार्मूला क्रिएट किया था। व्हेन यू क्रिएट फार्मूला, रेफरेंसेस टू अ सेल और रेंजेस आर यूजुअली बेस्ड ऑन द पोजीशन रिलेटिव टू द सेल। व्हेन यू कॉपी और मूव द फार्मूला टू अदर सेल, द रेफरेंस टू द सेल ऑटोमेटिकली गेट्स चेंज्ड। ओके, तो रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या होता है कि जब आप कोई फार्मूला क्रिएट करते हैं, सपोज दैट हम मान लीजिए कि फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं कहाँ पे, ये बी है आपका B3 वाले सेल में, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला हम बना रहे हैं इक्वल सम और A1 टू B2। ये हमने एक फार्मूला बनाया कहाँ पे, B3 में, ये हमने बनाया B3 में, A1 से B2 तक को हमें ऐड करना है। एक हमने ये फार्मूला क्रिएट कर लिया। तो सपोज दैट जब हमने फार्मूला क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद व्हेन यू कॉपी और मूव, उसके बाद अगर आप इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी करते हैं या मूव करते हैं यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाते हैं, द फॉर्मूला टू अदर सेल्स, द रेफरेंस टू द सेल ऑटोमेटिकली गेट्स चेंज। तो अगर हम इसको जैसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद किसी दूसरे सेल में, सपोज दैट हम ले जाते हैं कहाँ पे, इसमें, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, कहाँ पे, C3 में। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, फार्मूला चेंज हो जाता है। और फार्मूला चेंज होने के बाद फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिया गया है कि मान लीजिए एक फार्मूला है, ये आपका मान लीजिए A3 है, तो A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, सपोज दैट ये हमने फार्मूला बनाया, A3 इज इक्वल टू, यानी ये A3 है, A3 A1 प्लस ये A1 है, ये A2 है, तो A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 हमने एक फार्मूला लगाया। और इसको हम जब क्या करेंगे, इस फार्मूला को हमने कॉपी किया और इसको A3 से लेकर के हम इसको A3 से हटा करके हम B3 में कर लिया हमने। तो अभी हमको यहाँ करना था, अब यहाँ से कॉपी करके हमने ये फार्मूला जो है यहाँ A3 पे था, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अब इसको कॉपी करके हमने कहाँ पे लाएंगे, B3 पे। तो B3 पे जब हम कॉपी करेंगे तो ये फार्मूला क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और चेंज होकर के क्या होगा, फिर ये रेफरेंस मैच लोकेशन सेल्स एंड दैट इज B1 इन प्लेस ऑफ A1 एंड B2 इन प्लेस ऑफ A2। तो जब B में ले जाएंगे, यानी अभी हमने क्या किया था, एकदम सिंपल सा है कि A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 किया था। अब यही चीज हम जब B में ले जाएंगे तो A1 की जगह क्या हो जाएगा, B1 और प्लस A2 की जगह क्या हो जाएगा, B2, और हम कहाँ पे लेके आए हैं, B3 पे। ये अब हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ हमने इस फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ पे आया, तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये अभी A वाली सेल में था, अब ये B वाली सेल में चला गया, तो B वाली सेल में ये फंक्शन अपने आप चेंज हो गया, यानी ये B3 था और B1 प्लस B2 ऐड होकर गया, तो हमें कुछ करना नहीं हुआ। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस ऐसे ही होता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस यानी इस सेल में आपने कोई फॉर्मूला क्रिएट किया, यहाँ से जब इसको क्रिएट करके यहाँ पे कॉपी करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस सेल का एड्रेस वो गेट कर लेगा और उसमें कन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रिलेटिव सेल रेफरेंस कैसे यूज करते हैं। अब अगला आपका है इसी में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे वर्क करता है, आइए देखते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, yes, this is the second type of cell reference, absolute cell reference। ओके, तो अब एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पे कैसे वर्किंग होगी। डेटाबेस सेम है, डेटाबेस चेंज नहीं करते हैं। देखते हैं यहाँ पे, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट want to change the address of the cell while copying the formula of another cell. To use absolute cell reference in a cell, you need to add $sign before the column and row number. For example, $A, $1 plus $A, $2. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में एक रो और कॉलम के पीछे, जैसे एड्रेस आपका है A1, तो इसके पहले और बाद में हम लोग $साइन का यूज करते हैं, जो कि डिनोट करता है इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अच्छा, इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं, सपोज दैट कि आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे आपने फॉर्मूला A1 यानी जैसे अभी हुआ था कि A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 है, ठीक है, और फॉर्मूला आप कॉपी करके आप दूसरी जगह पेस्ट नहीं करते हैं, उसी सेल में अगर पेस्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि उसका जो सेल एड्रेस है वो चेंज ना हो, जैसे कि रिलेटिव में सेल एड्रेस चेंज हो जाता था, लेकिन इसमें आप चाहते हैं कि इसका सेल
एड्रेस जो है चेंज ना हो। तो यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज़ करते हैं। सपोज दैट आप अपनी बुक में दे सकते हैं, फिगर नंबर 2.8 है, जैसे कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10% का डिस्काउंट दे करके उसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, एक्सपेंसेस हैं, इंसेंटिव अमाउंट है, तो वहाँ पे हम लोगों ने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज कर लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, टाइप 10% इन सेल E11, सपोज दैट जैसे कि E11 इसने सेलेक्ट किया हुआ है। देन क्लिक ऑन सेल D2। D2 क्या है, D2 यानी जहाँ पे हम अपना रिजल्ट फॉर्मूला रखना चाहते हैं। आफ्टर देन टाइप B2 स्टार यानी मल्टीप्लीकेशन $E11 and press the enter key. Then the cell D2 displays the value 100. The first cell address has no dollar sign, so it is relative cell reference, and the second cell address absolute. Therefore, when the cell content is copied, the first one will change the reference in the new location, but second will remain the same, that is $E11. Okay, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज करते हैं, यानी बिना फॉर्मूला चेंज किए हुए आप जो उसका परसेंटेज जो प्रॉफिट है वो आप वहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब इसके बाद अगला जो थर्ड है आपका, थर्ड है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मिक्स्ड सेल रेफरेंस, मिक्स जैसा कि इसका नाम ही है मिक्स्ड, तो इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये दोनों को मिला के होती हैं, यानी रिलेटिव और एब्सोल्यूट को मिला करके जो सेल रेफरेंसिंग बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो इसमें रिलेटिव की भी प्रॉपर्टी होती है और एब्सोल्यूट की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी दोनों का हम लोग इसमें यूज करते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इन दिस टाइप ऑफ रेफरेंस आइदर रो और कॉलम हैज टू रिमेन फिक्स्ड। $A1 plus $A2 is an example of mixed cell reference. Let us calculate the actual monthly expenses. तो यहाँ पे क्या होता है, मिक्स्ड और रिलेटिव और एब्सोल्यूट का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, सपोज दैट ये A1 है, तो A1 को हम लोग कैसे $A1 लिखेंगे, प्लस अगला लिखेंगे उसको कैसे करेंगे $2, है ना, यानी एक में हम कॉलम को लेंगे और एक में हम उसके रो को लेंगे, तो इसमें आपका रिलेटिव भी बनेगा और मिक्स भी बनेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको मिक्स रेफरेंस में यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं, यहाँ पे बुक में आप देख सकते हो, तो टाइप 100 इन सेल E12, क्लिक ऑन द सेल E12, देन टाइप $C2 माइनस E12, प्रेस द एंटर की, तो वो जो एक्सपेंसेस है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपका रिलेटिव बन जाएगा, एक ये जैसे रिलेटिव बन जाएगा, एक आपका मिक्स बन जाएगा, तो दोनों एब्सोल्यूट बन जाएगा, तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने सेल रेफरेंसिंग देखा कि क्या होता है, और सेल रेफरेंसिंग के टाइप्स हमने देखा कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है। ओके, चलिए देन आज का होमवर्क हम देख लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ रिलेटिव सेल रेफरेंस। Question 2, define absolute cell reference with an example. Question 3, explain mixed cell reference विद एन एग्जाम्पल। ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं और सॉल्व करके आपको अपने होमवर्क टीचमेंट पे आप अपलोड करते हैं, तो वहाँ आपको अपलोड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की क्लास हम लोग एंड करेंगे। ओके, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू क्लास।